हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज मैं आपको सिंपल एक कीगल एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको करने से आपको जो हमारे पेल्विक फ्लोर की जितनी भी दिक्कतें हैं सब दूर होंगी। जिनको कमर दर्द है वो भी ठीक होगा और जो लोग सेक्सुअली प्रॉब्लम जिनको होती है उनको फ़ायदा होगा। अब देखो, सबसे पहले तो हमने पीठ के बल लेट के सिंपल सा जो है एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। उसके मैं अलग अलग 2-3 तरीके बता दूंगी कि और क्या करना है, उसके साथ कौन सी मुद्रा लगानी है और उस मुद्रा को लगा के क्या होता है। लेकिन पहले उसके बेनिफिट्स बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जिनको भी सेक्सुअली प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है कि हम जो भी समस्या से जूझ रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा। सेकेंडली क्या है इसमें कि जिनको भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, बेबी कंसीव करने में परेशानी हो रही है, तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है इसमें कि जिनको भी चाहे प्रोस्टेट की समस्या है या यूट्रस की समस्या है उनको भी ये फ़ायदा देगा। प्रोस्टेट की समस्या में भी जो हमारी ग्लैंड बढ़ी हुई है वो भी अपने शेप में आएगी, उस मसल्स को एक्सरसाइज मिलेगी तो वो अपना प्रॉपर अपना शेप में आएगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और वो ठीक हो जाएगी। ये हो गया। अगला, जिनको भी पाइल्स की समस्या है, पाइल्स के रोग जिनको होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, लेडीज़ें होती हैं, पीरियड्स की समस्या से जूझ रही होती हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, कई लोगों को बहुत कम होता है, किसी लोगों को क्या है कि उसमें बहुत पेन होता है और उनके जो 4-5 दिन होते हैं बहुत पेनफुली होते हैं, तो उसमें भी फ़ायदा देगा। और जो लोग जो 40+ हो गए हैं और वो मेनोपॉज से गुजर रही हैं, यदि मेनोपॉज की समस्या होती है तो उसमें भी आजकल के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि पहले तो क्या था कि लेडीज़ें घर के काम खुद से करती थी, बैठ के काम करती थी, खाना बैठ के बनाती थी, बर्तन बैठ के धुलते थे, कपड़े धुलते थे, तो हमारी ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स क्या थी, एक्टिव रहती थी। और जब वो एक्टिव रहती थी तो उसमें समस्या नहीं आती थी। लेकिन आजकल हर इंसान क्या करता है, खाना खड़े खड़े बना रहा है, कपड़े मशीन में धुल रहा है और पैदल भी ज़्यादा नहीं चलते हैं, तो ये हमारी ये मसल्स क्या हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं, तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है और फिर उसकी वजह से क्या होता है, रोग आ जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ हमें एक एक्सरसाइज करनी है, उसको 2-3 तरीके से करना है और सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम आपको अपने लिए निकालना है। सुबह करो, शाम को करो। सुबह करो तो बहुत अच्छा है, सुबह टाइम नहीं मिलता है क्योंकि सबके जीवन में दौड़ भाग लगी हुई है, सुबह नहीं मिलता है, तो शाम को जब भी आपको टाइम मिलता है खाना खाने से पहले आप लोग ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक बार थोड़ा सा लाइक का बटन ज़रूर दबा लें और पूरी वीडियो देखने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम आराम से पीठ के बल लेट जाते हैं और जो हमारे पैर होते हैं उनको हमें फोल्ड करना है ताकि जो पैरों की तरफ का ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाए और पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट में, एब्डोमिनल में आए या जो हमारे नीचे ये पेल्विक फ्लोर है उसमें आए, ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो, मसल्स स्ट्रेच हो और वो रोग दूर हो जाए, वो समस्या दूर हो जाए। तो इस तरीके से हम लेट गए। अब हमने दोनों हाथों को साइड में लेना है। जिसके शरीर की थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो हो सके उसके हाथ पूरे पैर के पास आ जाते हैं, जो हमारे एड़ी है उसके पास आ जाते हैं, और इतना नहीं भी आते हैं तो जहाँ पे आपका शरीर अपने हिसाब से कंफर्ट होके रख सकते हैं वहीं पे रखें। और क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी बटक को ऊपर उठा देना है। इस तरीके से हम जब अपनी बटक को उठा देंगे, इसके बाद हम अश्विनी मुद्रा लगाएंगे। तो अश्विनी मुद्रा कैसे लगाते हैं, जैसे कि जब तक हम टॉयलेट में जाते हैं तब तक हमें क्या हो, थोड़ा बाथरूम को रोकना है। तो उस समय हम जिन मसल्स को इंगेज रखते हैं वही हमें इस समय करना है। अपनी जो सुसु और पोटी वाला जो मलद्वार है उसको टाइट अंदर खींच के रखना है, फिर ढीला छोड़ना है, खींच के रखना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है, फिर ढीला छोड़ना है। और हमें इस तरीके से अपना कीगल एक्सरसाइज के साथ करना है। ऊपर उठा के रखा हुआ है हमने और फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, सुसु और मलद्वार जो है उसको, जो हमारी मसल्स हैं उनको पूरा टाइट अंदर की तरफ खींच के रखना है, कुछ सेकंड रोकना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर अंदर की तरफ खींच के रखना है, कुछ सेकंड रोकी, चाहे आप सेकंड के साथ कर लो कि 10 सेकंड तक हमें रोकना है, 5 सेकंड तक रोकना है, फिर ढीला छोड़ दिया। कम से कम शुरुआत में 8 से 10 बार इस तरीके से करो। और जैसे आपने एक बार करा, 8 से 10 बार करा, फिर वापस आ गए, फिर सेकंड दूसरा हम करेंगे दूसरे सेट में, फिर से ऊपर करा और अपनी उन मसल्स को इस तरीके से अंदर बाहर कुछ सेकंड करा। जब आपको लगे कि मुझे थकान हो रही है तो वापस आ जाएंगे।
2 से 3 सेट के साथ हम इस तरीके से करेंगे। अब अगला हम इसमें क्या करेंगे कि हमने दोनों पैरों को खोल के रखा हुआ है, थोड़ा पंजों को पास लेके मिला देंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों पैरों को अपोजिट में नीचे ज़मीन की तरफ खोलेंगे, जितना हो सके नीचे खोलेंगे और होल्ड करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर वापस ले लेंगे। फिर उसके बाद नीचे खोलेंगे 1 2 ऐसे करके हमें 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। चाहो तो ये रिलैक्स वाला है, इसमें तो कोई वैसे भी नहीं है। 20 सेकंड 30 सेकंड अपने हिसाब से जो आप कंफर्ट हो उतने सेकंड तक करा और फिर वापस आ गए। जब हमने पैरों को खड़ा रखा हुआ है तो हमारे दोनों पैर के पंजे ज़मीन में लगे हुए हैं और जब हम पैरों को नीचे लेके आ रहे हैं तो हमने दोनों पैर के तलुओं को मिला देना है और अपनी थाइस को खोलते हुए घुटनों को ज़मीन की तरफ लेके आना है। इस तरीके से करेंगे। इसको भी 2 से 3 बार करेंगे होल्ड करने के साथ कि हमने इस तरीके से करा, 10 सेकंड होल्ड करा, फिर वापस आए, फिर से हमने दोबारा करा, 10 सेकंड करा, फिर वापस आए। अब हमें दोबारा से क्या करना है, इसको बटरफ्लाई जैसे करना है। जैसे हम बैठ के बटरफ्लाई करते हैं वैसे हमें लेट के बटरफ्लाई करना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप हर एक्सरसाइज को अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से और अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करो शुरुआत में। और जब थोड़ा कुछ दिन हो जाते हैं तब हमारी बॉडी हैबिट्स में आ जाती है तो तब आप थोड़ा सा उसको टाइम दो। जितना हम आसन को होल्ड करेंगे, जितने 2-3 सेट के साथ 3-4 सेट करेंगे तब जल्दी फ़ायदा मिलता है और अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने खाली एक्टिंग करी और हमें उसके रिज़ल्ट मिले। तो हम जितना होल्ड करेंगे, जितने सेट लगाएंगे उतना फ़ायदा देगा। एक ही एक्सरसाइज करो लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम दो। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हम अगला इसमें करेंगे। फिर से हमने दोनों पैरों को अलग अलग कर दिया है और जैसे हमने स्टार्टिंग में अपनी कमर को ऊपर उठाया था उसी तरीके से हमने अब कमर को फिर ऊपर उठाना है और फिर नीचे लेके आना है। पूरा ऊपर उठाना है और फिर नीचे लेके आना है। इसको हम 20 से 25 के सेट में करेंगे। ऊपर नीचे 15 से 20 बार। जैसे एक बार करा थोड़ा रिलैक्स हो गए, एक ही साथ ऐसा नहीं है कि आप इतना लगे रहो कि शरीर थक जाए, दोबारा आपकी इच्छा ही ना हो कि मुझे करना है। तो एक बार सेट लगाया 20 का, फिर रिलैक्स हो गए। आप चाहो तो पैरों को सीधा रख के शवासन कर सकते हो। इतनी थकान नहीं हो रही है तो आप तुरंत दूसरा सेट शुरू कर दो। अगला हम कैसे करेंगे कि हमने पैरों को ऐसे ही रखा हुआ है और पैर को ऐसे उठाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, हाथों को साइड में रख लेंगे और पैर को ऐसे उठाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, ऐसे पेट की तरफ लेके आएंगे और बारी बारी से दोनों को अपने सेट के साथ 20 का सेट लगाओ, 25 का लगाओ, 2 सेट लगाओ, 4 सेट लगाओ। तो इसको भी इस तरीके से करेंगे। सेकंड, अभी हमने पहले बटक को ज़मीन में लगा रखा है। अब हम थोड़ा सा उठा लेंगे, उठाएंगे और पैर को अपने पीछे की तरफ लेके आएंगे, फिर ज़मीन में लगाएंगे, फिर पीछे की तरफ लेके आएंगे, फिर ज़मीन में लगाएंगे। और आप चाहो तो एक एक पैर से भी कर सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके। और या ऐसे में करना चाहो तो दोनों पैरों को, मतलब करने बोलने का मतलब ये है कि हमें दोनों साइड करना है। पहले एक साइड करा, फिर दूसरी साइड करा, या दोनों से करो, फिर ऐसे करो कि एक बार करा फिर दूसरे पैर से करा। तो इस तरीके से हम अपने नीचे पेल्विक फ्लोर की मसल्स को एक्टिव रखेंगे। तो आपने ये देखा होगा कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स को एक्टिव करने के लिए हमने थोड़ा सा अपने शरीर को मूवमेंट दिया। हमने अपने पैरों को उठाया, अपनी बटक को उठाया और सिर्फ हमने नीचे जो हमारा लोअर बॉडी है उसको यूज़ करा है, क्योंकि हमें नीचे पेल्विक फ्लोर की मसल्स को ही अभी एक्टिव करना था। रोग के अनुसार योग किए जाते हैं, तो अभी हमने जितने भी रोगों को गिनाया है उनके लिए यही योग किया जाता है, यही एक्सरसाइज की जाती है जो कीगल एक्सरसाइज है। योग में इसको सेतुबंधासन बोलते हैं, लेकिन आजकल सभी लोग इसको कीगल एक्सरसाइज के नाम से ज़्यादा पॉपुलर ये चीज़ है, इसीलिए मैंने इसको कीगल एक्सरसाइज का नाम दिया है। यदि हम इसको इस तरीके से करते हैं तो हम लोग इसको योग में सेतुबंधासन बोलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल पे नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए